देखिए आज की जो ये वीडियो है ना, ये हर यूट्यूबर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नया यूट्यूबर हो, चाहे भाई साहब वो कितना भी पुराना यूट्यूबर हो। यूट्यूब का पूरा स्ट्राइक सिस्टम आपको समझाने वाला हूं, किस किस तरह की स्ट्राइक क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको यूट्यूब पे आ सकती है, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। अगर आपने वीडियो देखा तो आपको यूट्यूब पे कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा और आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो कभी भी आपके पास एक मेल आ जाएगा कि भाई साहब आपका जो यूट्यूब चैनल है वो 7 दिन में डिलीट होने वाला है। या कई बार तो ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं है आपने क्या गलती करी है, कोई स्ट्राइक भी नहीं आई और आपका चैनल ही डिलीट हो गया। मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर समझाऊंगा किस किस तरह की स्ट्राइक होती है, क्यों आती है, कैसे आती है, क्या प्रोसीजर रहता है, वार्निंग स्ट्राइक का क्या सिस्टम है, कब आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, प्राइवेसी कंप्लेंट कब आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, आप कैसे बच सकते हैं, और कॉपीराइट क्लेम क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, कैसे बच सकते हैं, इवन बिना स्ट्राइक के भी आपके चैनल को क्यों डिलीट कर देता है यूट्यूब, सब कुछ समझाने वाला हूं फुल डिटेल में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे एक ही डिमांड है भाई, लाइक कर देना वीडियो को। और अगर आपको यूट्यूब के बारे में डिटेल से जानना है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूं। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले क्लेम के बारे में। ये कॉपीराइट क्लेम ना बहुत लोगों को आता है, एक्चुअल में आता क्यों है, सिंपल सा फंडा है भाई साहब। हम जब सॉन्ग यूज करते हैं या कोई म्यूजिक यूज करते हैं, मान लो कोई भी म्यूजिक यूज करते हैं, अब ये जो सॉन्ग है ना, इसका कॉपीराइट किसी और के पास है, म्यूजिक का भी कॉपीराइट किसी और के पास है। ये ना तो ये सॉन्ग कॉपीराइट फ्री है, ना ये म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है। इनको हमने अपनी वीडियो में यूज कर लिया तो इन पे क्या होता है, जो क्रिएटर होता है ओरिजिनल, इनका जो ओनर होता है ना, उसके पास होती है जी एक कंटेंट आईडी। उस कंटेंट आईडी से मैच हो जाता है कि आपने उनका म्यूजिक यूज किया है, सॉन्ग यूज किया है, तो आपको क्या क्लेम आ जाता है ऑटोमेटिक। ये सिस्टम है यूट्यूब का। कुछ लोगों के दिमाग में बड़ा एक ना भ्रांति चलती रहती है कि भाई साहब 10 सेकंड से कम का यूज करेंगे तो नहीं आता, 5 सेकंड से कम का यूज कर लेंगे तो नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, 1 सेकंड का करने पे भी आ सकता है, कोई इसमें कोई ऐसा कोई टाइम का बाउंडेशन है ही नहीं। तो इसलिए आ जाता है क्लेम। अब क्लेम आने से पहली बात तो हमारे चैनल में फर्क क्या पड़ता है जी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता जी। चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं आती, चैनल पे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन हमारा जब वीडियो मोनेटाइज होता है उसमें जो पैसा बनता है ना जी, पैसा, वो पैसा चला जाता है जी उस ओनर के पास, या कई बार रेवेन्यू शेयर भी हो जाता है, जैसे 60% आपको मिले, 40 उनको मिले। मोस्टली केसेज में मैंने देखा है 100% जो पैसा है वो भाई साहब ये म्यूजिक वाले ही ले जाते हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा जी, आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। बाकी कोई दिक्कत नहीं, चैनल पे कोई रिस्क नहीं आता। अच्छा आप चाहते हो भैया ऐसा नहीं है, मेरे को पैसा पूरा चाहिए, अगर क्लेम आ गया मुझे क्लेम को हटाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि अगर मान लो आपने म्यूजिक यूज किया है और ये म्यूजिक आपने खरीदा है खुद ने, आपका खुद का है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ये कॉपीराइट फ्री है, तो क्या कर सकते हैं आप, डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं। डिस्प्यूट फाइल कर दीजिए। डिस्प्यूट फाइल करने का ऑप्शन आएगा। अगर यूट्यूब को लगेगा कि आप सच हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्लेम आपका रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सच में म्यूजिक किसी का यूज किया है तो उस कंडीशन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप ट्रिम कर सकते हैं जी, ये कैंची देख रहे हो, आप उस पार्ट को ही काट सकते हैं। मान लो ये एक वीडियो है पूरा बड़ा, इसमें ये वाला पार्ट में म्यूजिक यूज किया तो इस पार्ट को कट कर दीजिए, अगर आपको लगता है तो पार्ट को कट कर दीजिए। आप कहेंगे पार्ट कट नहीं कर सकते, पार्ट कट करेंगे तो वीडियो खराब हो जाएगा, आप म्यूट कर दीजिए जी, उसमें ऑप्शन आ जाएगा, एडिटर का ऑप्शन आएगा, आप म्यूट कर दीजिए, ये वाले पार्ट में कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप म्यूजिक को रिप्लेस कर दीजिए, वहां पे यूट्यूब की लाइब्रेरी में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिल जाएगा, इस म्यूजिक की जगह वो वाला म्यूजिक जो है रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं और क्लेम को हटा सकते हैं, अगर आपको भैया रेवेन्यू भी चाहिए तो। और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है यार रेवेन्यू चला जाए उसके पास, मेरा वीडियो पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, आपके चैनल पे क्लेम पड़ा रहेगा, पैसे उसके पास जाते रहेंगे और आपके चैनल पे वीडियो भी लगा रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है जी, प्राइवेसी कंप्लेंट। अब ये क्या चीज है जी, प्राइवेसी कंप्लेंट के बारे में यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने बात की है। इस पर सबसे पहले वीडियो मैंने ही बनाई थी आज से 3-4-5 साल पहले, और इसमें प्रॉपर आज हम समझाने वाले। इसमें क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक होती है कोई कंप्लेंट करे, एक होता है जी आपने किसी की आइडेंटिटी रिवील कर दी। दोनों ही केस में प्राइवेसी कंप्लेंट है, दोनों में अलग अलग पेनल्टी है। पेनल्टी समझ लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका आपने चेहरा या वीडियो आपने दिखाया अपनी वीडियो के अंदर विदाउट इसकी परमिशन, इसकी परमिशन नहीं है जी कोई भी, या इसकी चेहरे नहीं है, इसका कोई ऐसा, मान लो सपोज इसका कोई संस्था है इसकी कोई, या कोई इसकी दुकान या कोई ऐसा है, विदाउट परमिशन आपने यूट्यूब में दिखा दिया और इसने यूट्यूब को कर दिया जी कंप्लेंट कि भाई साहब इसने मेरी बिना परमिशन के मेरी प्रॉपर्टी या मेरा चेहरा या मेरी चीज दिखाई है। तो कंप्लेंट जब करेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा जी, आपको एक मेल भेजेगा और वो ये कहेगा कि फलाने आदमी ने भाई साहब कंप्लेंट करिए, उसका चेहरा या कुछ भी आपने दिखाया है उसको आप ब्लर करें, या तो ट्रिम करें या तो ब्लर करें। आपको 48 आवर का टाइम दिया जाता है। अगर आप 48 आवर में कर देते ट्रिम ब्लर वगैरह तब तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज वीडियो रिमूव की जा सकती है यूट्यूब के द्वारा। ये तो हो गया कंप्लेंट वाले सिस्टम में। अब मान लीजिए कंप्लेंट करने वाला कोई नहीं है, आप एक वीडियो बना रहे हैं, पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें, आधार कार्ड कैसे बनवाए, उसमें फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपने किसी का भी
कोई भी आईडी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक में नहीं है, प्राइवेट है, उसका जो पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, उसका आधार कार्ड है, उसका पासपोर्ट है, आपने शो कर दिया, आपने शो कर दिया, या फिर आपने किसी का भाई साहब एड्रेस शो कर दिया जो कि प्राइवेट है, पर्सनल जो होते हैं ना एड्रेस, वो ऐसा नहीं है कि मैं आप मान लो बताता हूं कि भैया न्यूयॉर्क में एक ऐसा कोई पार्क है उसका एड्रेस दे रहा हूं, वो तो पब्लिक है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एड्रेस गूगल में नहीं है, प्राइवेट एड्रेस है, वो शो कर दिया, या फोन नंबर शो कर दिया जो प्राइवेट है, तो आपको भाई साहब यूट्यूब क्या करेगा, उस वीडियो को डिलीट कर देगा। बहुत बार ऐसा देखा गया कि वीडियो को डिलीट कर दिया, किसी का मोबाइल नंबर दिखा दिया आपने, ये नहीं दिखा सकते। अगर आप फोरम में भी भरते हैं तो आप ब्लर करके दिखाइए, आप नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते किसी भी वीडियो में, चाहे भले ही आप डमी कर रहे हैं। मान लो आप फॉर्म भर रहे हैं, आपने ऐसे लिख दिया राकेश, ये फोन नंबर, ये वो डमी है, लेकिन यूट्यूब को क्या पता डमी हो, तो लगेगा ना किसी की आइडेंटिटी रिवील हो रही है, तो वो आपके वीडियो को रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये होते हैं प्राइवेसी कंप्लेंट। आगे बढ़ते हैं जी, ये होता है वार्निंग स्ट्राइक, इसको समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती है हर यूट्यूबर का। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइन है, बहुत सारी गाइडलाइंस है, इस पर प्रॉपर मैंने वीडियोस बना रखी है, कॉपीराइट गाइडलाइंस भी बहुत है और कम्युनिटी गाइडलाइंस भी बहुत है, इनकी प्रॉपर वीडियो बड़ी बड़ी है, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके देख लेना उनको, तो आपको पॉलिसी की थोड़ी समझ हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम प्रोसीजर समझ रहे हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए कम्युनिटी गाइडलाइन है वो यूट्यूब ने खुद बनाई है, वाईटी ने खुद ही बना दी वो, कि भैया ये हमारी कम्युनिटी है, इनको आप जो है वॉलेट नहीं कर सकते। जैसा अब ये वाला है, इसमें वल्गर के ऊपर बताया गया कि न्यूडिटी आप नहीं फैला सकते। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं यार, आप तो यूट्यूब पे नए नए, आपको क्या पता कौन सी पॉलिसी कैसे काम करती है, आपने कोई वीडियो डाल दी, तो क्या होगा कि अगर वो वीडियो ने कम्युनिटी गाइडलाइन की कोई भी एक गाइडलाइन को वॉयलेट किया तो आपके वीडियो पे वार्निंग आ जाएगा जी। अब वार्निंग आपके चैनल पे आ गया, एक मेल आएगा, मेल पे लिखा रहेगा कि आपको जो वार्निंग मिला है, आपने कौन सी वाली पॉलिसी को वॉयलेट किया है, और उस पॉलिसी के सामने लिखा है पॉलिसी ट्रेनिंग। तो यहां पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करके उस पॉलिसी की ट्रेनिंग ले लीजिए। आपने पॉलिसी की ट्रेनिंग ले ली, यानी यूट्यूब ने आपको समझाया कि देखो आपने ये वाली पॉलिसी को वॉयलेट किया है, अब हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं, ये वाली पॉलिसी आपको वॉयलेट नहीं करनी है। आपने ट्रेनिंग ले ली, जैसे ही आप ट्रेनिंग लेंगे 90 डेज वेट करिए और ये वार्निंग आपकी जो है रिमूव हो जाएगी। समझ गए। अब अगर मान लीजिए इस 90 डेज के अंदर ही इसी पॉलिसी के तहत आपने देखो एक पॉलिसी तोड़ी, उस पर आपने ट्रेनिंग ले ली, फिर इसी पॉलिसी के तहत किसी दूसरी वीडियो पे अगर वार्निंग आई तो फिर आपको मिलेगी एक स्ट्राइक। ध्यान से समझ लेना, एक बार ही करेगा भाई साहब, बार बार नहीं। लेकिन अगर मान लो दूसरी बार आपने कोई दूसरी पॉलिसी को वॉयलेट कर दिया, कोई दूसरी पॉलिसी थी, ये वाली पॉलिसी नहीं थी, तो फिर आपको एक वार्निंग स्ट्राइक मिलेगी, फिर आपको उस पॉलिसी के तहत आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 90 डेज के बाद जो है आपकी वो वार्निंग हट जाएगी। यानी कि एक बार कोई भी दुनिया भर की उसमें पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है, वीडियो है डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लेना, बहुत सारी गाइडलाइंस है, मतलब पढ़ लेना क्या, देख लेना वीडियो को। तो उसमें क्या होगा कि आपने कोई भी एक पॉलिसी वॉयलेट करी, उसकी आपको वार्निंग मिलेगी, आपको ट्रेनिंग देगा और उसके बाद 90 डेज के अंदर वार्निंग हटा देगा। लेकिन 90 डेज के अंदर सेम पॉलिसी को आप दोबारा वॉयलेट करेंगे तो आपको स्ट्राइक पड़ेगी, दूसरी किसी पॉलिसी को अगर आप वॉयलेट करेंगे तो फिर उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। इस तरीके से आपको अलग अलग पॉलिसीज की ट्रेनिंग मिलेगी। ये पूरा वार्निंग का सिस्टम चलता है जी। अब बात करते हैं जी गाइडलाइंस के बारे में, इसको समझ लीजिए, वार्निंग तक तो समझ आ गया। अब आते हैं गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस दो तरह के मैंने आपको बताया, एक तो है कॉपीराइट और एक है कम्युनिटी। समझ गए, कम्युनिटी गाइडलाइन और कॉपीराइट। दोनों ही केसेज में क्या होता है, कम्युनिटी के बता दिया स्ट्राइक कब मिलती है, पॉलिसी को आपने पढ़ा 90 डेज के अंदर, अगर आपने पॉलिसी की ट्रेनिंग भी ले ली, दोबारा सेम पॉलिसी को वॉयलेट किया तो आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट, दोबारा किया दूसरी मिल जाएगी, तिबारा किया तीसरी मिल जाएगी। 90 डेज के अंदर अगर आपको 3 स्ट्राइक मिल गई, चैनल आपका डिलीट कर दिया जाएगा। कॉपीराइट में क्या है जी, आपने किसी का कंटेंट लिया विदाउट उसकी परमिशन के, कंटेंट अपने चैनल पे डाल दिया, ठीक है, कंटेंट डाल दिया, म्यूजिक नहीं डाला, म्यूजिक डालते तो क्लेम आता है, लेकिन आपने डाल दिया जी कंटेंट, तो वो क्या करेगा, यूट्यूब को बोलेगा, वाईटी को बोलेगा कि भाई इसने हमारा वीडियो जो है कॉपी करके डाला है। तो यूट्यूब कहेगा, देखेगा अच्छा कॉपी करके डाला है, तो आपको एक स्ट्राइक भेज देगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, कम्युनिटी गाइडलाइन में स्ट्राइक में पेनल्टी क्या क्या लगेगी। कॉपीराइट के मामले में पेनल्टी है कि जैसे ही आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिली कॉपीराइट की, आपका जो वीडियो है वो उसको हटा दिया जाएगा यूट्यूब से, वीडियो रिमूव हो जाएगा और आपको स्ट्राइक मिल जाएगी। फिर आपको 90 दिन वेट करना है, 90 दिन बाद वो स्ट्राइक ऑटोमेटिक हट जाएगी। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको ये जो ओनर है वीडियो का, इसका मेल मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगा, आपको मेल में मेंशन होकर आएगा। आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई यार, हाथ जुड़वा ले भाई, वो वीडियो यार दोबारा रिट्रैक्ट कर ले अपनी, मैं दोबारा कभी यूज नहीं करूंगा जिंदगी में। अगर इसने वाईटी को वापस मेल कर दिया कि भाई चलो मैंने इसको माफ कर दिया, मैं अपनी जो स्ट्राइक है उसको रिट्रैक्ट करता हूं, वापस लेता हूं, तो यूट्यूब कहेगा बहुत बढ़िया भैया, सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को कई प्रॉब्लम है। वो क्या करेगा, वो आपको स्ट्राइक को हटा देगा यूट्यूब, कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिलाकर इसी पर डिपेंड करता है कॉपीराइट में, जो ओनर है।
अगर इसने वापस ले लिया तो हट जाएगी, नहीं लिया वापस तो पड़ी रहेगी और 90 डेज बाद अपने आप हट जाएगी, चाहे वापस ले या ना ले। लेकिन 90 डेज के अंदर अगर 3 स्ट्राइक आपके कॉपीराइट की लग गई तो भैया आपको फिर मिलेंगे 7 दिन। मान लो 3 स्ट्राइक पड़ गई आपकी, अब वो स्ट्राइक देने वाला एक भी ओनर हो सकता है, एक की बंदे की आपने 3 वीडियो यूज करी है, या फिर अलग अलग ओनर है, अलग अलग ओनर है, 3 अलग अलग ओनर की आपने वीडियो यूज करी है, 3 लोगों ने आपको 3 स्ट्राइक दे दी और कोई भी वापस नहीं ले रहा, तो 7 दिन का टाइम देगा यूट्यूब आपको फिर भी कि भैया आपके पास 7 दिन है, 3 स्ट्राइक में से कोई भी एक स्ट्राइक तो हटवा ही लो, करो भाई इनसे बात करो, अगर हट जाती तो ठीक है, वरना 7 दिन बाद मैं आपके चैनल को डिलीट कर दूंगा। ये तो हो गया जी कॉपीराइट वाला सिस्टम पूरा। अब कम्युनिटी वाले में क्या है जी, आपको पहली स्ट्राइक आई पहली तो 7 दिन के लिए आपकी वीडियो अपलोडिंग बंद हो जाएगी, कम्युनिटी में आप पोस्ट नहीं कर सकते, लाइव नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें बंद हो जाएगी। और सेम इसमें भी 90 डेज का फंक्शन चलता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन जो दी गई है वो गलती से दी गई है, आपने कोई गलती करी नहीं है, तो यहां भी आप अपील कर सकते हैं, अपील करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर आप अपील कर देते हैं और आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है, आपकी सच में गलती है, तो एक स्ट्राइक आपको खानी पड़ेगी और 7 दिन तक आपकी अपलोडिंग वगैरह सब बंद हो जाएगी। इवन अगर आपने उन 7 दिनों में कोई वीडियो एडवांस में शेड्यूल कर रखी होगी वो भी पब्लिश नहीं होगी, मतलब 7 दिन तक कोई कंटेंट आपके चैनल पे नहीं आएगा। अगर मान लो 90 डेज के अंदर आपका दूसरी और स्ट्राइक आ गई, एक तो पड़ी है, दूसरी और आगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो भाई साहब 14 डेज के लिए वो अपलोडिंग वगैरह सब आपकी जो है बंद कर देंगे। और अगर तीसरी भी आ गई तो आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। ये है भाई साहब गाइडलाइंस। तो इनके बारे में अब गाइडलाइंस क्या क्या होती है, कॉपीराइट की क्या गाइडलाइंस है, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या क्या है, इन पे प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाके भाई साहब देखो, ताकि आपको पॉलिसी की भी नॉलेज मिल जाए, प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे बात करते हैं बिना किसी गाइडलाइन के चैनल डिलीट कैसे होते हैं। आपने देखा होगा ना, भैया मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, 2 मिलियन थे, 3 मिलियन थे, कोई स्ट्राइक आई नहीं, तो उसकी 2 वजह होती है जब आप बिना किसी स्ट्राइक के चैनल डिलीट हो जाता है। पहला तो भैया गवर्नमेंट करवा देती है, इस नियम है एक यूट्यूब में कि गवर्नमेंट ने अगर मान लो कह दिया कि ये एक चैनल है या फिर ये 15 चैनल है, ये भाई साहब इनको डिलीट करना है जी, यूट्यूब को एक मेल कर दिया। क्यों कर दिया, ये फेक न्यूज फैला रहे हैं जी, ये कुछ ऐसी न्यूज फैला रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर आप इस तरह के सेंसिटिव कंटेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट ने अगर यूट्यूब को बोल दिया तो चैनल हो जाएंगे जी डिलीट। और भाई साहब आपने अगर पास्ट की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी 120 चैनल डिलीट हुए, कभी 80 चैनल डिलीट हुए, ऐसे मल्टीपल चैनल गवर्नमेंट डिलीट करवाती रहती है जो चैनल्स गलत होते हैं गवर्नमेंट की नजर में। दूसरा क्या है, एक तो ये वजह हो गई बिना स्ट्राइक के चैनल डिलीट। दूसरी वजह सुन लीजिए जी, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके चैनल पर कम्युनिटी वॉयलेट कर रहे हैं, आप कम्युनिटी गाइडलाइन का वॉयलेशन आप कर रहे हैं, यूट्यूब ने देखा कि भैया एक वीडियो में आपने कम्युनिटी गाइडलाइन का वॉयलेशन किया है या 2 में किया है, एक में किया है 1 स्ट्राइक मिल गई, 2 में किया 2 स्ट्राइक मिल गई, लेकिन उसने आपको चैनल को देखा कि भैया इसने तो 3 में कर रखा है या फिर 3 से ज्यादा में कर रखा है, तो अब 3 से ज्यादा में कर रखा है तो आप मान लो एक साथ ही उसको 3 से ज्यादा वीडियो मिल गई तो वह आपको कभी भी स्ट्राइक नहीं देगा, सीधा चैनल ही डिलीट कर देगा। अगर 3 से ज्यादा स्ट्राइक आनी होगी तो आएगी नहीं, सीधा चैनल डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से विदाउट स्ट्राइक भी आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाता है। तो चैनल कैसे डिलीट होता है, क्या क्या रिस्क होती है, सब कुछ मैंने प्रोसीजर आपको समझा दिया है। गाइडलाइंस को और ध्यान से समझ लीजिए, कौन कौन सी गाइडलाइन हमें फॉलो करनी होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगा, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बारे में जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।